हमने देखा कि डेटा टाइप होता क्या है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। अगर वेरिएबल का सिंपल डिफिनीशन हम देखें तो वेरिएबल इज द नेम दैट कैन यूज्ड टू स्टोर वैल्यू। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा होगा कि जब हम मैथ पढ़ते हैं वहां पे कि यक्स हम लेते थे वेरिएबल, जिसको बोलते थे यक्स एक वेरिएबल है जिसमें हमने कोई वैल्यू क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ऐसा ही मैथ में हमने पढ़ा है, सेम यही काम है। वेरिएबल इज द नेम, वेरिएबल ये क्या हुआ, वेरिएबल है। ठीक, ये एक नाम होता है जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल डिफिनीशन, जो हमारी डिफिनीशन बोल रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि इंटरनल क्या चल रहा होता है, जब जब हम इसकी बात करते हैं वेरिएबल की, तो यहाँ पे एक मेमोरी लेवल पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमने x लिया है, इसको बोलेंगे x, और ये 10। ठीक, ये स्टोर होता है। ठीक, यही तो हुआ है, एक बॉक्स हमने ले लिया और जिसका नाम हमने x रखा हुआ है। ठीक, सेम यही चीज है। लेकिन इंटरनल क्या होता है, इंटरनल इस बॉक्स को एक एड्रेस मिला होता है। ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, 5 7 8 9 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल नंबर में भी प्रिंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4, ये जो एड्रेस होता है इसको याद करना हमें कठिन होता है। ठीक, तो सी में क्या हुआ, इन्होंने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लाया, बोला कि आपको ये याद नहीं करना है, आप एक काम करो, इसको एक नाम दे दो। हमने नाम क्या दे दिया, x दे दिया। अब x के अंदर जब हम कुछ भी स्टोर करेंगे, हमने क्या स्टोर किया, 10, तो 10 कहां पे आके स्टोर हो गया, इस एड्रेस पे आके स्टोर हो गया, क्योंकि x किस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरनल चल रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, अगर इसके नाम को आप थोड़ा सा पढ़ो, वेरिएबल मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये चेंजेबल होता है, ये वेरी करता है। मतलब अभी x में हमने 10 रखा है तो यहाँ पे 10 दिख रहा है, अगर हमने x में आगे क्या कर दिया, 200 कर दिया। ठीक, जैसे हमने x में 200 कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट हमें ये भी समझ में आया कि वेरिएबल हमेशा चेंजेबल होता है। अब आगे हम चलते हैं, अभी हमने वेरिएबल केवल समझा है, लेकिन इसको हम बनाते कैसे हैं, तो इसका एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा होता है डेटा टाइप। ठीक, डेटा टाइप हम लिखते हैं, डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, डेटा टाइप हो गया हमारा। ठीक, और यहां पे हमारा क्या हो गया, वेरिएबल का नाम होता है, वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल नेम हो गया। और उसके बाद हमारा क्या होता है, वैल्यू। डेटा टाइप हो गया हमारा, वेरिएबल नेम हो गया और वैल्यू हो गया। हाँ, अब यहां पे हम क्या करते हैं, डेटा टाइप हमारा फ्लोट भी होता है, डबल भी होता है, इंट होता है, कैर होता है, 4 डेटा टाइप हमने देखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं, मान लो हमने 10 लिया। ठीक, ये हमारा क्या है, वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा वैल्यू किस टाइप का, सबसे पहले हमें वो देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा टाइप आता है। अब यहाँ पे हमने अगर वैल्यू 10 ले लिया, ठीक, तो ये इंटीजर टाइप का, इसका मतलब डेटा टाइप कौन सा यूज होगा, इंट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम का मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई हम नाम रखते ही रखते हैं। जैसे हमने यहाँ x रखा है, अब जो मन हमारा करता है वही हम नाम ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये है हमारा क्या, यहाँ ये हमारा सिंटेक्स हो गया। ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। डेटा टाइप सबसे पहले लेते हैं, फिर वेरिएबल नेम, फिर वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, फिर वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या रख लिया, यहाँ पे एक वैल्यू लिया हुआ है।
तो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स क्या हो गया, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। तो वैल्यू ये होती है, डेटा टाइप ये होता है, वैल्यू ये होती है, और अब हमारा वैल्यू ये होती है और वेरिएबल नेम ये होता है। तो वेरिएबल नेम हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो हमने क्या ले लिया, 10 जो वहां पे रखा हुआ है, वेरिएबल नेम हमने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी वैल्यू किस टाइप की है। वैल्यू हमारी इंटीजर है, इसका मतलब डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, मान लो हमें और कोई वैल्यू स्टोर करानी है, हमें स्टोर करानी 20.20, ठीक, ये एक वैल्यू है। अब हमने इसके लिए एक वेरिएबल नेम ले लिया, वेरिएबल नेम हमने ले लिया अभी, ठीक। अब ये किस टाइप की वैल्यू है ये देखते हैं, ये पॉइंट लगा हुआ है, तो या तो हम डेटा टाइप में फ्लोट यूज करने वाले हैं, या हम क्या यूज करने वाले हैं, डबल यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे डबल, हमने डेटा टाइप के लिए क्या ले लिया, डबल ले लिया, ठीक। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को नाम रखते हैं। अगर हम मान लो एक और वैल्यू लेते हैं, 10.13 हम लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका भी एक नाम लेते हैं, वेरिएबल नेम सी रख लिया। अब ये पॉइंट में है, इसका मतलब या तो डेटा टाइप डबल होगा या तो फ्लोट होगा, या हम क्या रख लेते हैं, फ्लोट। तो ये हो गया हमारा क्या, कि अगर हमें कोई वेरिएबल क्या है बनाना है, तो किस तरह से हम वेरिएबल को यहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा सिंटेक्स हो गया, और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें इनको हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं, न्यू सोर्स फाइल पे जाते हैं, और अपने फाइल का नाम रखने के लिए अब जाते हैं, उसका नाम रखते हैं वेरी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैज इंक्लूड studio.h, यहाँ इंट रखेंगे, रिटर्न 0, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हमने कहा था कि हम एक वेरिएबल का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम होगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा, वैल्यू, कोई भी वैल्यू। तो हमने सबसे पहले क्या रखा है, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में हमने इंट ले लिया, क्योंकि मेरी वैल्यू किस टाइप की है, पहली इंटीजर टाइप की, ए ले लिया। और वैल्यू मेरा आप देखोगे तो किस टाइप का मिलेगा, इंटीजर टाइप का, इक्वल टू 10। फिर आप देखो फ्लोट हमने ले लिया, फ्लोट में हमने क्या ले लिया, वी ले लिया, इसको हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, जब पॉइंट में वैल्यू होगी या तो डबल होगी या तो फ्लोट होगी। हमने यहाँ पे क्या रख लिया, फ्लोट 10.10। अब डबल की बात कर लेते हैं, डबल में हमने सी रख लिया 10.11, ये हो गया हमारा। तो ये हमें यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि अगर वैल्यू मेरा 10 है, इंटीजर टाइप की, तो डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। उसके बाद जो ये वेरिएबल नेम वो कुछ भी ले सकते हैं, हमने ये रख लिया, आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं, XYZ रख सकते हैं। फ्लोट हमने ले लिया, फ्लोट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 10.10 है। अब ये पॉइंट में वैल्यू होगा तो ये फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, हमने डबल ना रख के फ्लोट ले लिया। अब यहाँ पे 10.11 है, तो आप डबल भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बस चेक करने के लिए डबल ले लिया। अब उसके बाद हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ऑफ। सबसे पहले हमें इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हम इसके लिए क्या रखेंगे, ए, परसेंटाइल डी का यूज करेंगे और ए रहेगा। दूसरा हमारा प्रिंट ऑफ है PRINT, प्रिंट ऑफ। और फिर हमारा क्या होगा, परसेंटाइल एफ है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी। फ्लोट है तो एफ होगा। फिर हमारा प्रिंट ऑफ क्या है, डबल है, डबल के लिए LF होता है,
और यहाँ पे हमारा क्या होगा C। अब इसको हम प्रिंट करा के चला के आपको दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल कराएंगे, इसको कमेंट बना दो आप, ये सिंटैक्स है। इसको रन कराते हैं। अच्छा, यहाँ परसेंटाइज लगाना हम भूल गए, परसेंटाइज आप लगा दो। ये हमारी वैल्यू आ गई। ये यहाँ से देखो आप, पहली 10 है ए वाली, फिर उसके बाद क्या है 10.10 वाली है, फिर उसके बाद 10.11 वाली। तो इस तरह से हमारा वेरिएबल बनता है और इस तरह से ये प्रिंट होता है।